खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाज़रीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दें। और आप जानते हैं सानिया जो जड़ा वाला हुआ है, जिसको मैंने प्यारे भाई कामरान माइकल साहब ने, इसी तरह पास्टर जमील नासिर हमारे साथ थे, पास्टर शौकत थे और बहुत सारे दूसरे खुदा के खादम थे जो हमारे साथ विज़िट करने के लिए गए और हमने वहाँ पर जाकर उन घरानों को विज़िट भी किया और इसी तरह भाई कामरान ने मीडिया टॉक भी की और इसी तरह हमने उनके लिए दुआ की। और आज उसके बाद जब हम वापस लाहौर आए तो प्यारे भाई कामरान माइकल साहब ने, जो सेनेट के मेंबर हैं और आप सब जानते हैं कि उनका तल्लुक नून लीग से है और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपनी कौम के लिए। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उन्होंने आते ही चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब से मीटिंग रखी और आज हमने सानिया जो जड़ा वाला है उसके रेफरेंस से मीटिंग की। उनके साथ हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही। और प्यारे भाई कामरान भाई, आप क्या कहेंगे आज की मीटिंग के रेफरेंस से, जो आपका मकसद था कि उन लोगों को सख्त कड़ी सजाएं दी जाएं और चीफ मिनिस्टर साहब को आज आपने बड़ी सख्त बातें भी की, तो आप इसके रेफरेंस से हमारे नाजरीन को जो लाइव देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आइज़िक टीवी पर, उनको क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो आप सबका बेहद मशकूर हूँ कि आपकी वसादत से हम व्यूवर से बात कर सकते हैं। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि कल भी हम अपने बहन भाइयों के दरमियान थे जो बड़े मुश्किल वक़्त से गुजर रहे हैं, बड़े करब में थे, बड़े मुसीबत में उन्होंने दुख तकलीफ़ उठाई है। लेकिन मसीह का बदन होने के हवाले से मैं समझता हूँ जब तक हम उस बदन पे वो तकलीफ़ बर्दाश्त ना करें, महसूस ना करें, तो फिर मसीह का बदन नहीं हो सकते। हम सब उनके लिए दुआगो भी हैं, उनके साथ खड़े हैं और आप सबकी दुआएं भी उनके साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो चीफ मिनिस्टर पंजाब के साथ हमने मुलाकात की है वो बड़ी फ्रूटफुल रही है। उसमें चीफ मिनिस्टर ने जो है चीफ सेक्रेटरी को भी मदऊ किया हुआ था उस मीटिंग में, उसमें आईजी पंजाब भी थे और उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर किया है। और जो हमारी डिमांड थी वो पूरी हुई है कि जो FIR है उसमें दहशत गर्दी की दफात लगाई गई हैं, 780A शामिल की गई हैं और उसमें 295A भी लगाई गई है, 295 भी लगाई गई है जिनका अंदराज हो गया है और 4 FIRs लॉन्च हो गई हैं। और फिर ये चीज़ भी इंश्योर की उन्होंने कि 150 के करीब लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं और बहुत से लोग जो हैं वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं और उनको भी जो है वो पाबंद सलासिल किया जाएगा। और ये चीज़ कमिटमेंट हमने की है, उन्होंने की है हमारे साथ चीफ मिनिस्टर ने, कि हम इस दफ़ा जो है इन लोगों को कैफरे करदार तक पहुँचाएँगे, ताकि जो रवायत पड़ गई है कि जो ईजी टारगेट हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, बिलखुसूस मसीही जो हैं, इनको टारगेट किया जा रहा है। तो वो लोग, हमने तो सबसे पहले कंडेम भी किया कि हम कंडेम करते हैं कि अगर कुरान पाक की बेहरमती किसी ने की है तो, लेकिन किसी एक फ़र्द को लेकर जिस पे ये इल्ज़ाम है, आप पूरी कम्युनिटी पर अटैक करें, पूरी बस्ती को जला दें, हमारे घरों को मस्मार करें, चर्चिस को आग लगाएं, हमारी बाइबल मुकद्दस जिसको आप भी इल्हामी किताब कहते हैं क्योंकि उसमें ज़बूर भी है, तौरात भी है, अनाजील भी हैं, तो आप उसको भी आग लगा रहे हैं, आपने सलीब की बेहरमती की है। तो ऐसे लोगों से कड़े हाथों से निपटा जाए और इसे ऐसा सबक इनको सिखाया जाए ताकि कोई भी ऐसी जसारत आइंदा आने वाले वक्तों में करे। तो मैं समझता हूँ जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी और उनको कानूनी कटहरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक जो है वो दूसरों को वो जो है उनकी हौसला शिकरी नहीं होगी जो ऐसे काम करने से बाज नहीं आते। तो ये एक अच्छा मैसेज था। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये चीज़ इंश्योर की है भाई साहब कि बहुत जल्द जो है इन्हीं 4-5 दिनों में घरों की तामीराती काम और उनके लिए पैसे जो रिलीज़ कर रहे हैं वो आज ही तामीराती काम कंप्लीट होंगे, चर्चेज नए सिरे से तैयार किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि परसों संडे है, इतवार के रोज़ चीफ मिनिस्टर साहब हमारे साथ लाहौर से जड़ावाला जा रहे हैं और जड़ावाला में हम चर्च को रेस्टोर करेंगे और मिलकर इबादत करेंगे। उस इबादत में चीफ मिनिस्टर पंजाब अपनी तमाम इंतज़ामिया के साथ, जिसमें IG भी होंगे, चीफ सेक्रेटरी भी होंगे, दीगर सेक्रेटरीज भी होंगे, सब मिलकर हमारे साथ इबादत का हिस्सा बनेंगे। सब मिलकर उन लोगों को हम वापस लेकर आएंगे जो घरों से बेघर हुए हैं, ताकि दोबारा उन्हें रेस्टोर किया जाए। और इस चीज़ को हमारा फोकस इस चीज़ पर है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हों। वो लोग जिन्होंने ये बर्बरियत की है, वो लोग जिन्होंने दहशतगर्दी की फिजा रचाई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में आए और उन्हें स्पेयर बिल्कुल ना किया जाए। और 780A का मकसद यही है कि
दहशतगर्दी की दफात लगाना, ये मुकदमा जो है ये आम कोर्ट्स में नहीं चलेंगे, ये दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो उन्हें कोर्ट्स फराहम की गई हैं, जो दहशतगर्दी की स्पेशल अदालतें हैं, उनमें ये केसेस चलेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब इन सबको इबरत का निशाना बनाया जाएगा। जी भाई साहब। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई कामरान, बहुत आपने अच्छे तौर पर आज की मीटिंग के बारे में बताया। जिस तरह के आईजी साहब दिखा रहे थे कि तकरीबन 5 पर्चे काटे गए हैं, तो मैं जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कामरान भाई और इसी तरह जितने भी हमारे साथ खुदा के खादम थे, उन सब ने यही मुतालबा किया और हमने यही बात की कि चर्चेस तो दोबारा तमीर हो जाएंगे और जो चीज़ें बन जाएंगी, लेकिन जो उनके ऊपर जो ट्रॉमे की सूरत में लोग गए हैं, स्ट्रेस उन्होंने लिया, रात उन्होंने पौधों में काटी, रात आप देखें अंधेरे में लोग सोए और खेतों में सोए, और आप देखें कि कितना ज़्यादा उन्होंने उस रात किस तरह गुजारी होगी, दुआएं कर कर के कि खुदा ने अपने लोगों को महफूज रखा। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए। तो जितने भी आप देख रहे हैं, मैं आपसे भी दरख्वास्त करूंगा कि आप उन प्यारों के लिए जो हमारे प्यारे जड़ावाला के हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। जिस तरह चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम 4 दिन के अंदर अंदर क्या करेंगे कि इनका जो भी मुआवजा है घरों का वो भी अदा करेंगे, और इसी तरह जो मेन चर्च है उसको बहाल करके संडे को वहाँ पर इबादत की जाएगी। तो मेरा ईमान है खुदा इन तमाम चर्चेस को बहाल करे, और हमने ये भी उनके आगे रखा तकरीबन जो 24 चर्च है जो चलाए गए हैं वो सारे चर्च बनाए जाएं, और उन लोगों के लिए आप मददगार का सबब बने। मैं समझता हूँ कि पूरी गवर्नमेंट ही फसूदा भी है और परेशान भी है, और कामरान भाई ने इसी तरह जितने भी खुदा के खादम हमारे साथ थे उन्होंने यही कहा कि हम सब आपसे मुतालबा करते हैं कि इनको कड़ी सजाएं दी जाएं ताकि आइंदा कभी भी कोई ऐसा करने की जुर्रत ना करे। तो कामरान भाई, और आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी प्यारे देख रहे हैं उनको और कोई बात कहना चाहें आप? देखिए, मैं तो कहूँगा कि आप सब उनको दुआओं में याद रखें, उनको आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है। लेकिन जो गिरदनुमा के लोग हैं, जैसे फैसलाबाद है और साथ जुड़े हुए तमाम मुल्का हमारे अजला हैं, तहसीलें हैं, तो वो लोग इन लोगों का ख्याल करें, उनके लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर उनको प्रोवाइड करें जब तक ये चीज़ें रेस्टोर नहीं होती। रेस्टोर होने का अमल 4 से 5 दिन में हमें इंश्योर किया गया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कि वो हो जाएगा। लेकिन आप भी ख्याल रखें, हम भी यहाँ से जा रहे हैं, हमारी टीमें भी जा रही हैं और उन लोगों का ख्याल वैसे भी किया जा रहा है। लेकिन इस दुखी घड़ी में हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन मैं ज़रूर आखिर में बात करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान है, हमने बहुत सी लाशें भी उठाई हैं, बहुत सी मुश्किलात को फेस भी किया है, लेकिन हम सब पाकिस्तान के खैर खा हैं। हम पाकिस्तान की सलामती की दुआ भी करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। किसी एक ग्रोह की वजह से हम पाकिस्तान को छोड़ने की बात कर सकते हैं। ये पाकिस्तान हमारा है और हमने मिलकर इस पाकिस्तान को सींचा है, हमने इस मुल्क को निखारना भी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब पाकिस्तान में हमने रहना है तो यूनिटी दिखाएं, एक होकर काम करें। जब हमारे कौमी इश्यूज़ पे बात हो, हमारे नेशनल इश्यूज़ पे बात हो, तो उस पर कौम का हर फर्द, हमारी कोई नजरियाती इख्तलाफात एक दूसरे से हो सकते हैं, हमारी डिनोमिनेशन लैदा हो सकती है, हमारी तालीमात लैदा हो सकती हैं, सियासी एफिलिएशन लैदा हो सकती है, लेकिन कौमी इश्यूज़ पे हम सब एक हैं। एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को बर्दाश्त करें और मिलकर अपने कौमी इश्यूज़ पर एक आवाज़ होकर आवाज़ बुलंद करें। आज भी चीफ मिनिस्टर के साथ जब बात हुई तो सबकी एक आवाज़ थी। हमारे साथ हमारे कैथलिक बिशप थे, हमारे मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान थे। तो हम सब ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि हम सब एक हों। जब कौमी इशूज़ पे बात हो, हमारी कश्तियाँ कोई भी हों, लेकिन मंजिल हमारी कौम होनी चाहिए। उस इशू पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हम बेबाकी से, दिलेरी से, दबंग अंदाज में अपनी कौम की नुमाइंदगी करते नजर आए। खुदावंद आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू वेरी मच कामरान भाई, बड़ी खूबसूरत आपने की कि यूनिटी, जब यूनिटी नहीं होगी आपस में तो किस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ देखें कैथलिक चर्च भी चला है, वहाँ हम देखते हैं सलेशन आर्मी का चर्च भी चला है, FGA का चर्च भी, इसी तरह हम देखते हैं और बहुत सारी डिनोमिनेशन के चर्चेस चले हैं। तो आप देखें कि हम सबको क्या करना है कि हमें यूनिटी और यगानगत का मुजाहरा करना है, ताकि हम अपने मुतालबात जो मसीह कौम के हैं उनको क्या करें, उनको मनवा सकें, उन पर अमल करा सकें। तो अगर आप यूनाइट नहीं होंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, आप भाई
भाई कामरान को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इसी तरह लोकल इंतज़ामिया को और तमाम चर्चेस को, जितने भी भाई ने कहा कि आप देखें जितने भी खुदा के खादम हैं आप उनकी मदद कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। हमारी टीम इस वक्त भी, हमारी टीम प्यारे भाई इस्लीम इकबाल साहब जो आइज़क टीवी को रिप्रेजेंट करते हैं और आइज़क टीवी के साथ काम करते हैं, अभी भी भाई मुबारक और इसी तरह और भाई हमारे जो टीम के सुबह मेंबर हैं वो खाना लेकर आज सुबह वहाँ पर गए और इसी तरह हमारे लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगा कि खुदा आप सबको बरकत दें। आए हम इनके लिए दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खुदावंद एक प्यारे भाई कामरान माइकल साहब के लिए जिन्होंने आज इस पेन को लेते हुए कि हमारे भाई बहन जो दुख में हैं उनका दर्द लेते हुए अपना दिल खुदावंद आईजी पंजाब के साथ, होम सेक्रेटरी और इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब के साथ शेयर किया। मैं दुआ करता हूँ जो चीफ मिनिस्टर साहब ने, आईजी साहब ने, होम सेक्रेटरी ने खुदावंद बातें की और खुदा मेरी दुआ है तेरा पाक रूह कुद्दस जो 4 दिन का काम है खुदावंद 2 सेकंडों में तब्दील करे ताकि इनके घर भी बहाल हों और जो भी इनका लॉस हुआ है, जबकि गवर्नमेंट ने कहा है कि हम सारा लॉस भी इनका देंगे, तो खुदावंद इनको 100 गुना वापस करना ताकि जो इनका खो गया है तेरा पाक रूह इनको 100 गुना वापस करे और मसीह के नाम में इनके आंसुओं को पहुँच दे। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तुम मेरे सबब से सताए जाओगे, लोग तुम्हें बुरा भला करेंगे, परसिक्यूट करेंगे, तो तुम मुबारक होगे। तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद जितने भी जड़ावाला के चर्चेस खुदावंद जलाए गए हैं, गिराए गए हैं, तेरा पाक रूह उनको दोबारा से बहाल करे। और इसी तरह हम दुआ करते हैं जितने भी खानदान मायूस है, गमज़दा हैं, इनको तसल्ली ताकर हम लोकल गवर्नमेंट के लिए बरकत चाहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के लिए बरकत चाहते हैं। इसी तरह खुदाम मेरी दुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए और इसी तरह मैं प्राइम मिनिस्टर की नई कबीना के लिए बरकत चाहता हूँ जो हमारी नई कबीना बनी है। और ख़ास तौर पर खुदाम प्यारे भाई खलील जॉर्ज के लिए जिसको तूने ह्यूमन राइट की मिनिस्ट्री दी है, खुदाम मैं तेरे बंदा के लिए विजडम, दनाई, हिकमत और बरकत की दुआ देता हूँ। इसी तरह खुदा मेरी दुआ है तेरा पाक रूह हमारे आर्मी चीफ साहब को बरकत दे और जितने भी आर्मी के जवान, रेंजर, पुलिस, वहाँ सारे अदारे काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है खुदा तू एक एक को बरकत दे और एक एक को प्रोटेक्ट कर। मैं होम सेक्रेटरी साहब के लिए, आईजी साहब के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए भी तेरी हिकमत और दनाई को मांगता हूँ ताकि जैसे उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई वैसा ही काम करें और अपने प्यारों के लिए जितने भी इस वक्त परेशान हैं खुदा उनके लिए बरकत चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ जितने बीमार हैं इनको सलामती ताकि संडे वाले दिन जब खुदा वहाँ पर चर्च लगे तेरा पाक रूह कुद्दस एक एक बहन और भाई को बरकत दे, उसी के नाम में आमीन। आमीन।